हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कैवलोपनिषद का आरंभ शांति पाठ से होता है, तो चलिए वो शांति पाठ भी बोल लेते हैं। हाँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब आइए वो मंत्र देखते हैं। ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। न कर्मणा न प्रजया न धनेन, अमरत्व की प्राप्ति सिर्फ त्याग से ही हो सकती है, ऐसा सद्गुरु कहते हैं। और वो कौन सा स्थल है, कौन सा क्षेत्र है, वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? तो कहते हैं परेण नाकम। नाकम माने स्वर्ग, न अकम। एक्चुअल शब्द है न अकम, जहाँ पे दुख नहीं है, दुख रहित अवस्था के भी अतीत। तो इसका सर्वसाधारण अर्थ नरक से अतीत तो स्वर्ग, ऐसा हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्वर्ग नहीं है, वो स्वर्ग नहीं उल्लेखित है। कहते हैं कि दुख रहित अवस्था के अतीत। देखिए, दुख रहित माने नो नेगेटिव, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक नहीं इसका मतलब सकारात्मक है, ऐसा भी नहीं होता। निगेटिव 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 कम हो जाएगा तो जीरो पे आ जाता है और फिर पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि स्वर्ग तक भी आप पहुँच जाएं या नरक की अवस्था से अतीत हो जाएं आप, तो भी अमरत्व वहाँ पे नहीं है। क्योंकि आपको दुख रहित अवस्था जो प्राप्त हुई है, स्वर्ग सदृश परिस्थिति जो प्राप्त हुई है, वो आपके पुण्य कर्मों के कारण हुई है। और फिर न कर्मणा कहा ही पहले, तो कर्म से, अच्छे कर्मों से आपने जो पुण्य अर्जित किया है, वह जब तक है बैलेंस, तब तक आप अच्छी परिस्थिति में रहेंगे, स्वर्ग सदृश अवस्था में रहेंगे। लेकिन क्षीणे पुण्य, पुण्य खत्म हो गया तो फिर से मर्त्य लोक में आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस हिसाब से वो नाकम का स्वर्ग अर्थ लेते हैं। भाव से कि स्वर्ग का सुख भी टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है। और दूसरा इसका निर्देश ऐसा है कि ये जो दुख रहित अवस्था है ना, इसको निद्रा की अवस्था भी ऐसी ही है। हम निद्रा अवस्था में किसी भी दुख का अनुभव नहीं लेते, नहीं करते। इसलिए जगने के बाद हमको थोड़ा फ्रेश लगता है कि हम प्रसन्न हो गए, ऐसा लगता है। लेकिन दुख रहित अवस्था है, उसमें सुख की अनुभूति लेने वाले उस आत्मतत्व में हम जागृति नहीं रहते, है ना।
तो दुख नहीं अनुभव में आया इसलिए सुख हुआ ऐसा लगता है। इसका निर्देश आगे ध्यान में भी होने वाला है कि ध्यान की अवस्था में जाते जाते कल हमने देखा था कि लय हो जाता है मन का, तो नींद आ जाती है, सुख लगता है और रसास्वाद भी, आनंद भी लेने लगते हैं, लेकिन उस ध्यान की अवस्था में अमरत्व नहीं प्राप्त होता, हम कहीं पे बीच में अटक जाते हैं। तो परेण नाकम, हमको नरक की अवस्था से बाहर निकलना है, बुरे काम नहीं करने हैं और अच्छे कर्म भी अहंकार से नहीं करने हैं। ठीक है, और कर्म क्यों करने हैं पहले देखा हमने, कुछ न कुछ तो करना ही है क्योंकि ये शरीर भगवान ने हमको दिया है। परेण नाकम, स्वर्ग से भी परे, तो हमको ऐसा लगता है कहीं पे दूर जाना है क्या। परेण नाकम निहितम गुहायाम, वो जो स्थल है वो कहीं हमारे हृदय गुहा में ही है। अब हृदय माने वो जो धड़कता है दिल, वो नहीं, वो हृदय नहीं। साहित्य में या अध्यात्म में हृदय कहते हैं सद्भावनाओं का, अच्छे विचारों का केंद्र, जहाँ से प्रेम, सात्विकता, करुणा ऐसे विचारों का उद्गम होता है। वह जो केंद्र है वो हमारे आध्यात्मिक हृदय का स्थान है। तो जब हम विचारों में सात्विकता लाते हैं, अच्छे विचार करते हैं सबके बारे में, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, बुरे विचारों को दूर करते हैं, तब इसी हृदय में विभ्राजते, वह जो अमरत्व का केंद्र है वह विभ्राजते, प्रकाशित होने लगता है हमारे ही अंदर, क्योंकि चैतन्य तो हमारे अंदर ही है। विभ्राजते यत यतयः विशन्ति, उस स्थान में जहाँ पे वो परम सुख की अवस्था प्रकाशित होती है, दिखती है, उसमें, उस स्थान में, उस अवस्था में यति प्रयत्नशील साधक प्रवेश करते हैं, विश्राम पाते हैं, आनंद से रहते हैं, जो ध्यान में हमको प्राप्त करने की अवस्था है वो है ना। इसलिए कहा परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यत यतयः विशन्ति। इसलिए यह श्लोक और दूसरा एक श्लोक है वेदांत इसके आगे का, वह यतियों के स्वागत के समय पूर्ण कुंभ के साथ बोलते हैं, क्योंकि यतियों ने इस अवस्था को प्राप्त किया रहता है, इसलिए वो आदरणीय हैं। और उनके सामने यह श्लोक बोलते समय हम भी ध्यान में लाते हैं कि हमको भी उस अवस्था तक पहुंचना है। फिर से श्लोक देखें, याद कर लीजिएगा। ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। बहुत सुंदर है इसका विवेचन, चिंतन कीजिएगा। अगले सत्र में आगे का मंत्र, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण।